Lord. Praise the Lord. Praise you. बहुत अच्छे पास्टर जी, जो पहले था ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर इमैनुअल हमारे साथ जुड़े हैं। पास्टर जी, आपका टाइम है अब। हालेलुया। सारी शुक्रगुजारी। और सारे पहले मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। एक सेकंड सब अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि हमारे Praise you, Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. आज सुबह के समय प्रभु आप वचन से हमारे साथ बात करें और दूसरा अपने वचन को बता करके दे। हम सबके लिए प्रभु का वचन का कारण और छुटकारे का कारण बने। प्यारे आसमानी बाप, हम आप तारीफ करते, शुक्र करते प्रभु जी इस धन्य समय के लिए प्रभु जी को हक दिया। प्रभु जी, हम आपका तहे दिल से शुक्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के नाम से। आपका वचन में लिखा है कि गांव में तेरे मुंह के सामने जो बोलने का मैं तुझे सिखाऊंगा, बोलने वाला तू नहीं, तेरे अंदर मेरी आत्मा को देख। और आपका वचन जो है परमेश्वर और दिलों को जांचने वाला परमेश्वर, हालेलुया। खुदा जो सुनने वाला हर एक के कानों को खोल और प्रभु समझने के लिए कृपा दे और एक बड़ी आजादी यीशु के नाम से आपके बच्चों में आए। आपका वचन सबके लिए आशीष है, यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ को सबसे पहले मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पास्टर जी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप थोड़ा सा पीछे होके बैठे, क्योंकि आपका सिर बिल्कुल ऊपर आ रहा। हाँ जी, अब ठीक है, ऐसे बैठे। हाँ जी, थैंक यू। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद दिया और पास्टर बब्बू जी और पास्टर हाकुनवाद, इन्होंने हमें ये टाइम क्या है, हमेशा हमारे लिए दुआओं के साथ कामों में हम उसके लिए प्रभु का देते, तारीफ करते हैं। और हमारे सारे जो परमेश्वर के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो परमेश्वर के लोग जो खुदा के वचन को सुनने के साथ जुड़े हुए हैं, सबका मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। तो आज आओ परमेश्वर के बोलेंगे। विनती करूंगा पास्टर बबलू की वचन को, और प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 5 नीति वचन उसका 5 वचन को पढ़ें। चैप्टर 6 वर्स 5 नीति वचन 6 अध्याय और 5 वचन 5। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान नो 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 नहीं पास्टर जी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 5 नीति वचन 6 अध्याय 5 वचन। नीति वचन 6:5। हाँ जी, यही है। और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़ियों के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। जहां पे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, उसमें लिखा है कि अपने आप को हिरनी के समान के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। चिड़ी मार जो है, चिड़िया को पकड़ने के लिए वो जाल डालता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। तो प्रभु के प्यारे बच्चों, हमें पकड़ने के लिए भी कई प्रकार के जालों को डाला जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन है कि अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। तो आज हम ये देखना है कि काल जो है वो बचाया जा रहा है। आज हर एक दुनिया जो है
वो जाल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। मैं पिछले 2 हफ्ते से परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। पास्टर हाकनवास जी और पास्टर बबलू जी ने जो परमेश्वर का वचन बोले थे, उनको मैं सुनते हुए इस बात को ध्यान कर रहा था कि लोग जो है वो जाल के अंदर फंसे हुए हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। तो मुझे सुनने वाले हर एक परमेश्वर के बच्चे को आज इस चीज के बारे नॉलेज हो जाए कि जाल क्या है और हम कैसे प्रभु के नाम से छुटकारा पा रहा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्यारे बच्चों, दाऊद राजा उस जाल के बारे में बोलता है। दाऊद बोलता है कि जाल फट गया और हम बच निकले करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। हम 124 जबूर उसका 124 जाए 124 उसका 7 को पढ़ के Psalm 124 है कि जाल फट गया और हम बच मिलता है। 124 वर्स 5। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट हाँ गया, जी। हम बच निकले। हालेलुया। माइक है शो। इधर कि हम उस पक्षी के समान चिड़ी मार के हाथ से छूट गए, जाल फट गया और हम बच निकले। आज आपके लिए एक अच्छा सुसमाचार है। आज आपके लिए अच्छा संदेश है। जैसे राजा दाऊद बोल रहा है कि जाल फट गया और हम बच गए, उसी प्रकार हो सकता आज कई प्रकार की जाल आप लोगों को पकड़े होंगे। यीशु नासरी के नाम जो जाल फटने जा रहे हैं और आप यीशु मसीह के नाम से बात कर रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम प्रभु के प्यारे बच्चों, ये जो जाल है ये डाला जाता है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। जाल है वो डाला जाता है। अय्यूब 18 उसकी 10 वचन को पढ़िए। जो चैप्टर 18 वर्स 10 वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो जाल है ये रास्ते में डाला जाए करके लिखा है। सुनिए उस वचन को। अय्यूब 18 जाए उसका 10 वचन को पढ़ के देखिए। अय्यूब 18:10। 18:10। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल भूमि में रास्ते में छिपा दिया गया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आमीन। यहां पर लिखा है कि फंदा जो है, जाल जो है, उसकी रस्सियां जो है, जाल है वो रास्ते में करके लिखा हुआ है। प्रभु के प्यारे बच्चों, आज सारी दुनिया के अंदर है। हम जाने वाला जो रास्ते हैं उसमें शैतान ने जाल पा के रखा हुआ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा, ये जो रास्ता है ये कौन सा रास्ता है? ये सिय्योन और यरूशलेम को जाने वाला रास्ता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हम तो सिय्योन और यरूशलेम को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे रास्तों में शैतान ने जाल डाल के रखा हुआ है, जहां पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। पूरी दुनिया जब नेट के अंदर है, तो आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा समझाने जा रहा हूं कि आप आजाद होने जा रहे हैं। आपके जाल आज फटने जा रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र तारीफ हो। उसके रास्ता जो है तो यरूशलेम में करके प्रभु वचन बोलते हैं। जो लोग परमेश्वर के रास्ते की ओर जाने इसी रास्ते में जाल डाला हुआ है। इसमें प्रभु का वचन बोलता है कि जाल जो है वो डाला जाता है। दूर बोलता है जाल फट गया और मैं है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। कभी कभी क्या होता है, हम डरते रहते हैं करके परमेश्वर का वचन में लिखी हुई। क्यों? हमारे पढ़िए अय्यूब की किताब
उसका 22 जाए, उसका 10 वचन को पढ़िए। जॉब चैप्टर 22 वर्स, अय्यूब की किताब 22 को जाए 10 वचन को पढ़ के देखिए। अय्यूब 22 की 10। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथ से अपना माल लौटा देगा। नहीं, इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं। यस, इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं। हालेलुया। और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। आमीन। लिखा है कि तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और तू डर के मारे घबरा रहा है। प्रभु के प्यारे बच्चे, आज आप कई रीति रिवाजों से निकलने के लिए डर रहे होंगे। आज कई दुनियादारी से निकलने के लिए आप डर रहे होंगे। आज कई प्रकार की समस्या से निकलने के लिए आप डर रहे होंगे। अच्छे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए आप डर रहे होंगे। अच्छा पानी का बपतिस्मा लेने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए आप डर रहे होंगे। आपके चारों ओर फंदे लगे करके परमेश्वर का वचन बोलता है। अचानक डर के हमारे रहा है, लेकिन प्रभु का वचन सुन रहा है कि फट गया और आप दर्द करके लिखा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। और प्रभु के प्यारे बच्चों, आज यदि आप विश्वास करेंगे तो जरूर आपके प्रभु की सम्मुख में परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, एक डाल जो है ये रास्ते में गाँव की उठ रहा है और एक डाल ये हमें उठाने के लिए करके परमेश्वर का वचन सोचते हैं। अभी मैं आपको एक सच्चाई, जाल क्यों डाला जाता है? जाल इसीलिए डाला जाता है कि हम जो करना है वो ना करें, जहां जाना है वहां ना जाए। पढ़िए इसका वचन, Psalms 142 वर्स 3, Psalms 142 वर्स 3 को पढ़ के देखिएगा। भजन संहिता 142 उसका 3रा वचन को पढ़ते। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। हालेलुया। जिस रास्ते पे मैं जाने वाला था उसी रास्ते पे उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। हमने आपको पहले बताया है कि जाल जो है क्यों डाला जाता है, इसका कारण क्या है कि हम जो करना है वो हम ना करें, जहां हम जाना है वहां हम ना जा पाए। इसी कारण वो फंदे जो है हमारे रास्तों में लगाए जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इसके प्रभु के प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नया संदेश देने जा रहे हैं कि आप इस फंदे से निकल सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, आप फटाबंद जीवन जी सकते हैं करके परमेश्वर का वचन बोलता है। कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह इसीलिए अपना जीवन दे दिया। कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने भाग खाया। कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु के हाथों पर ताज रखा और इससे मारा गया, इसीलिए जी उठा और पर्दे को फाड़ दिया ताकि प्रभु के लोग भी जयवंत होए, उन जाल फट जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, मुझे सुनने वाले प्रभु के साथ प्रभु के बच्चे, आज मैं आपको परमेश्वर के कुछ वचनों को बताने जा रहा हूं कि जाल क्या चीज है, शैतान कैसे कैसे जाल डालता है, वो कौन से कामों के द्वारा जाल हमारे ऊपर डाला जाता है और हम उसमें से कैसे छुटकारा पाना है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, आओ अच्छी स्टेप बाय स्टेप हम अपने वचनों को पढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे कि जाल क्या है और हम कैसे उससे छुटकारा पाना है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। सबसे पहला जाल जो है, हम जो रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता है हलीम जी का रास्ता, वो रास्ता है नम्रताई का रास्ता, वो रास्ता है प्रभु के साथ चलने वाला रास्ता। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। लेकिन शैतान क्या करता है, हमारे रास्ते में फंदा ला देता है। तो पहला जो फंदा है उसको हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी चैप्टर 3
बस 7 पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 7 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पहले फंदे के बारे में पढ़ रहे हैं कि पहला जो जाल है, पहला जो फंदा है प्रभु के लोगों के आगे लगाया जाता है, वो क्या चीज है। पढ़िए उस वचन। पहला तिमोथी पहला तिमोथी 3 अध्याय 7 वचन। हालेलुया। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाएं। आमीन। जहां पर जो जाल है, जहां पर जो फंदा है, इस शैतान कैसे प्रभु के लोगों के अंदर डालता है, उनके अंदर घुमंड को लेके आता है। तो वो जो घुमंड है वो उनके लिए जाल बन जाता है। वो कोई भी चीज का घुमंड क्या हो, प्रभु के प्यारे बच्चों, हम उस राज को पाने वाले हैं जो कभी ना हिलने वाला राज है। हम उस देश को पाने वाले हैं जिस देश में कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई तकलीफ देने वाला नहीं है, कोई शत्रु उस देश में नहीं है करके परमेश्वर का वचन बोलता है। लेकिन प्रभु के प्यारे बच्चों, वचन बोलता है कि शैतान के फंदे में नहीं फंसना। इसलिए वचन बोलता है कि बात वालों में तेरा अच्छा बातचीत हो, तेरी चाल चलन हो, तेरा सब कुछ हो, ताकि शैतान के फंदे में ना फंस जाए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ये जो फंदा है, ये हमारे अंदर लेके आने वाले घमंड को दिखाता है। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, वचन हमें मन फिराने के लिए अवसर देता है कि हम इस स्वभाव से मन फिराएं, जिसके द्वारा परमेश्वर के अधीन होके शैतान के फंदे से छूट जाए, जाल फट जाए और हम बच निकले। आमीन। परमेश्वर को 2 तिमोथी चैप्टर 2, 2 तिमोथी चैप्टर 2, 2 तिमोथी 2 अध्याय 25 और 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक जाल फटने का तरीका लिखा हुआ है। पढ़िए उस वचन से। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वह भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। आमीन। आमीन। प्रभु के प्यारे बच्चों, प्रभु पर वचन बोलता है कि बाहर वालों के सामने तेरा अच्छा नमूना होए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। प्रभु चाहता है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो। इसी कारण आज तक प्रभु धीरज धरे हुए हैं, सबको मन प्रभु का अवसर मिले। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, ये जो घुमंड है, इससे हम छुटकारा पाने के लिए तौबा करनी है, मन फिरा के प्रभु के अधीन होना है, ताकि इच्छा करने के लिए अपने आप को सौंप देना है। जाल फट जाएगा और हम बच निकलेंगे। जाल फट जाएगा और हम बच निकलेंगे करके परमेश्वर का वचन बोलता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अपने आप को हनीफ करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, अब हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को करने सौंप देंगे, जाल फट जाएगा और हम बच निकलेंगे करके प्रभु का वचन बोलता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं वो सर्वदा जीवित रहेंगे करके लिखा है। की संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये सब कुछ नाश हो रहा है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा के ऊपर रहेगा तो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। जॉन चैप्टर 2 वर्स 16-17 में लिखा उधर आप बाद में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, एक घमंड का जाल यदि फटना है तो हमें प्रभु के सामने हलीम होके प्रभु की इच्छा करने के लिए अपने आप को सौंप देना है। मैं चाहता हूं कि आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यदि आप प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए सौंप देंगे तो आज आपका जाल फटने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। और प्रभु के प्यारे बच्चों, प्रभु के प्यारे बच्चों, प्रभु के प्यारे बच्चों, यीशु
मसीह ने आपको छुटकारा देने के लिए अपना प्यार आपके लिए दे दिया, जो आपको छुटकारा दे। उसने पिता की इच्छा को पूरा किया और उसने फतह पा लिया। तो यदि आप भी परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए सौंप देंगे तो जरूर आज आप भी छुटकारा पाने जा रहे हैं। जो आपका डर का भय का फंदा है, आपकी समस्याओं का फंदा है, आपकी बीमारियों का जाल है, आज उसे आप छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चे अपने आप को प्रभु की इच्छा करने के लिए समर्पण करें। दूसरा जो जाल है, दूसरा जो फंदा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 3 बहुत 7 का 23 वचन को देखिए। प्रोवर्ब्स 7 वर्स 23 नीति वचन 7 अध्याय 23 वचन 7:23। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अंत में उस जवान का कलेजा कैसा फटेगा, जैसे तीर मारा जाता है। उनको पता नहीं कि किधर को जाना है और कैसा छूटना है, और उसकी ये है पाप की मजदूरी मौत। प्रभु के प्यारे बच्चे, जहां पर विचार का जाल है, विचार का फंसा करके लिखा हुआ है, तो प्रभु के प्यारे बच्चों, आज सारी दुनिया के ऊपर शैतान ने एक जाल डाल के रखा है कि वो विचार के अंदर उनको ले गया। उनकी आंखें, उनका मन, उनके आंखें, मित्रताई, फ्रेंडशिप सब जो है वो खुदा के विरोध में है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, राजा साउल भी इस जाल के अंदर जाके फंस गया करके लिखा है। जब उसने परमेश्वर को छोड़ के उस स्थिति करने वालों के पास जाके सलाह ली, तो वो भी इसी जाल के अंदर फंसा हुआ था। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। वचन बोलता है, हे भी विचारियों, तुम नहीं जानते कि संसार की मित्रता परमेश्वर के साथ बैर करना है करके लिखा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा हुआ है कि प्रभु के प्यारे बच्चों, हम हमेशा संसार की मित्रता नहीं करनी, तो जाल के अंदर लिपटा हुआ है, परंतु हमारी मित्रता जो है परमेश्वर के लोगों के साथ होनी चाहिए करके लिखा है। तो आओ अपने आप को इस बात से पवित्र करें। यदि आज भी हमारी आंखें विचार से भरी हुई है, हमारी मित्रता संसार के साथ है, प्रभु को छोड़ के हम गलत काम कर रहे हैं, प्रभु को छोड़ के हम दूसरों के पीछे जा रहे हैं जैसा राजा साउल का ही, तो आज अपने आपको खुदा के सामने हलीफ करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के साथ मित्रताएं बनाए और आपका जाल फट जाएगा और आप बात निकलेंगे करके प्रभु का वचन बोलता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हमारी तो मित्रता ही है, एक यीशु के साथ है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है करके लिखा है। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है करके लिखा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। यदि संसार के साथ मित्रता नहीं करनी, तो हम यीशु मसीह के साथ मित्रता करनी है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा भाई मेरी बहन वो है तो मेरी इच्छा को पूरा करते हैं। तीसरी बात लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या कि मेरा भाई और मेरी बहन वो है तो मेरे वचनों को सुनते हैं करके लूक गॉस्पेल में लिखा हुआ है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, यदि आपकी मित्रता आज अन्य जातियों के साथ है, गलत लोगों के साथ है, तो आज ही अपनी मित्रता जो है वो यीशु मसीह के साथ बनाए, ताकि ये जाल फट जाए और हम बच निकले। आज लोग भी विचार किया जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? गलत कामों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनके ऊपर नेट डाल के रखा है। हम अपने आप को पवित्र करना है, अपनी मित्रता यीशु मसीह के साथ बनाना है, अपने यीशु के साथ हम संगत करना है, और जाल फट जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? बात निकलेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ को और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। दूसरी बात जो दूसरा जाल है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 7 में लिखा हुआ है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18
बस 7 को पढ़ के देखिए और नीति वचन 18 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़िएगा। नीति वचन 18 दिशा। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। मूर्ख लोगों की जो बातें हैं उनका जो विनाश है वो उनकी बातों से होता है करके लिखा है। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, यदि आप कोई गलत बातें कर रहे हैं, हो सकता वो फोन में हो सकता वो आपके रिलेशन में हो कलीसिया में हो सकता यदि आपके अंदर गलत हो रही है तो आज राजा परमेश्वर पैरा बैठा दे, परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर पैरा बैठा दे। जब आपके मुंह के ऊपर परमेश्वर की कृपा आएगी, फट जाएगा और आप बच निकलेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। और वचन बोलता है फिलिपियों की पत्री में कि वो बातें बोलो जो परमेश्वर को शोभा देती है, जो मन भावनी है, जो अच्छी है, फिर जाल फट जाएगा और आप बच निकलेंगे। प्रभु के सुनने वाले प्यारे बच्चे, मैं आज आपको वो बता रहा हूं कि आप कैसे छुटकारा पाना है। क्या है जाल जो शैतान ने परमेश्वर के लोगों के रास्तों में डाल के रखा है और कैसे हम उनसे छुटकारा पाना करके परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इसलिए वो प्रभु के प्यारे बच्चों, हम इन जालों से छुटकारा पाए करके प्रभु का वचन बोलता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। एक और हम जाल के बारे में पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 25। बहुत 29 अध्याय उसका 25 वचन को पढ़े। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 25 बहुत 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमीन। मनुष्य का आदमी का डर जो है वो फंदा बन जाता है, लेकिन जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है वो ऊंचा किया जाएगा, उसका जाल जो है वो फट जाएगा। आज बहुत लोग जो है वो रीति रिवाजों में सारी चीजों का मनुष्यों के डर के साथ कर देते हैं। अब्राहम के जीवन के बारे में देखिए, जब वो जा रहे थे तब अपनी पत्नी को बोलता है कि वो लोग यदि आपको बोलेंगे कि आप कौन हो तो बोलना है कि उसकी बहन है। प्रभु के प्यारे बच्चों, वो जो डर था वो उसके लिए जाल बन गया, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर ने उनको बचाया। हो सकता आज आप भी डरते होंगे कई बातों से, लेकिन आज हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर करे, क्योंकि विश्वास जो है वो हर प्रकार के जालों को तोड़ देता है। प्रभु के ऊपर रखने वाला भरोसा, वचन बोलता है मुबारक है वो जिसका भरोसा प्रभु के ऊपर करके लिखा है। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, इस जाल से छुटकारा पाने के लिए हम अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रखना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। तो आओ अपने आप को प्रभु के हाथों में दें ताकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हम प्रभु के ऊपर करें। वचन बोलता है कि जब मैं आएगा तो क्या दुनिया के ऊपर विश्वास पाऊंगा। आज प्रभु हमारे हर एक के अंदर विश्वास देखना चाहता है, हर एक के अंदर भरोसा देखना चाहता है कि हम विश्वास के साथ प्रभु के ऊपर रखने वाले भरोसे के साथ आप जीत रहे हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, वचन बोलता है एक मौत का जाल है, मौत का जाल करके लिखा है। आज बहुत लोग अपने आप को उस जाल में फंस के खत्म कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं करके लिखा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इसलिए जबूर 5 बच्चे लिखा है, साम 18 वर्स 5 उधर लिखा हुआ है कि मौत का जाल करके लिखा हुआ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इन जालों से हम छुटकारा पाना है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारे अंदर एक आत्मिक मन, आत्मा को हम हल लगाना है करके लिखा है। साम 18 वर्स 5 22 वर्स 18 18 पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी
और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। मौत के फंदे मुझ पर आए थे। प्रभु के प्यारे बच्चों, पाप की मजदूरी मौत है। आज बहुत लोग अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए, परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लेते हैं कि अभी मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता, मेरा एक हाल है कि मैं फांसी लगाऊं, या जितना हो सकता है गलत काम करूं, या जितना हो सकता है पीता रहूं, या जितना हो सकता है कुछ भी करूं। और जो जाल है दिन प्रतिदिन उनको समस्याओं के बीच में लेके जाते रहता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। लेकिन वचन बोलता है आत्मा में मन लगाना शांति और जीवन करके लिखा है। आत्मा में मन लगाना शांति और जीवन है करके लिखा है। और आज हम आत्मिक बातों की ओर मन लगाए, आत्मा की ओर मन लगाए, आत्मा के द्वारा चलाए जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। जब आप आत्मिक बातों की ओर मन लगाएंगे, जैसा पास्टर बबलू जी बोल रहे थे कि हमारा लेमिनेशन होना चाहिए, जब आपका लेमिनेशन हो जाएगा तो आप पक्की हो जाएंगे। आप थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर लेंगे कभी वो आपको टूटने नहीं देगा। प्रभु के प्यारे बच्चों, आज आप आत्मिक बातों की ओर जाए जो आप सुन रहे हैं, यदि आप उनकी ओर जाएंगे तो जाल फट जाएगा और आप बच निकलेंगे करके परमेश्वर का वचन बोलता है। आज आइए हम आत्मिक बातों की ओर जाएं, रीति रिवाजों से छुटकारा पाएं, उन कामों से जो आज दुनियादारी में हो रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इसलिए प्रभु के प्यारे बच्चों, वचन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अनंत जीवन को लेकर आया यीशु मसीह। इसलिए उस अनंत जीवन को पाए और इन सारे पूरे जालों से हम छुटकारा पाए। ये जो अनंत जीवन है आत्मिकता के द्वारा आपको मिलेगा, तो आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपको मिलेगा, ये वचन की सामर्थ के द्वारा आपको मिलेगा। ये जो परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे उनको मिलेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। और अपने आप को प्रभु के सामर्थ्य जो रवाना थावे दें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को लेने के लिए, पवित्र लोगों को लेने के लिए बहुत जल्दी आ रहा है। आज आपको छुटकारा दे रहा है। आज कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। प्रभु के प्यारे बच्चों, हो सकता हमारे ऊपर भी कई प्रकार का जाल डला होगा, हम भी जाल के अधीन हो गए, लेकिन जैसा जाल गौर बोल रहा है कि जाल फट गया और हम बच निकले, उसी प्रकार जाल जो है वो फट रहा है। क्योंकि बोलता है जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है पूरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं, संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु के प्यारे बच्चे, आज आपका जाल जो है, यदि आप परमेश्वर के लिए अपने प्रभु के वचन के लिए सौंप दिया है, परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस, आशीष करे परमेश्वर। शुभ, खड़े हो जाओ। सीधा कर दो बेटा, देख लिया करो अपने आप। हालेलुया, थैंक यू पास्टर इमैनुअल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पास्टर जी ने आखिरी में जो गीत गाया, जीवित है, जीवित है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, हमें कोई संदेह नहीं है। संदेह का मतलब हमें कोई शक नहीं है। हालेलुया, हमारा छुड़ाने वाला हमारे बीच में। हालेलुया, ओ हालेलुया, रबा का दुरा अंदर गड़ा, सिर गड़ा, दिरंदर गड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम
अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो उसके सब बीमारों के लिए प्रार्थना की जाएगी। आप में अगर कोई भी बीमार या कमजोर है, प्लीज अपना दाहिना हाथ आप उठा सकते हैं। हालेलुया। हमेशा हम कहते हैं दाहिना हाथ जो है आशीष और बरकत को दिखाता है। आप अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं। जैसे हम एक मौसमी एक विश्वासी ने हमें टेक्स्ट भेजा है, और भी कई फोन आए हैं। कई पर्सनल ऐसे हो सकते हैं, कई ना बताने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया फैमिली की कई प्रॉब्लम्स हैं। हमारा परमेश्वर वो है जो प्रॉब्लम हम जानते भी नहीं, वो जानता है क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप विश्वास से अपना हाथ उठाएं। आप अपने पास पानी रख सकते हैं। हमारा परमेश्वर उस पानी को यीशु के लहू में परिवर्तित चेंज करने में काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये गीत गा रहे हैं, आमतौर पे गीत गाते हैं भारी सलीब पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये गीत गा रहे हैं, आप अपना दाहिना हाथ उठाएं। अगर कोई भी बीमारी है वहां पे हाथ रखें। अगर कोई भूत प्रेत वाला, बदरू वाला है, उसके सिर पे हाथ रखें। हालेलुया। यीशु मसीह भी आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है। भटका की मादिन भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है। भटका की मादिन देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दूर खूना जिसके द्वारा। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दूर खूना जिसके द्वारा। आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांग को पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। देह पर उठाकर शापो बीमारी, क्रूस पर चढ़ाओ खातिर तुम्हारी। जल उठाकर शापो बीमारी, क्रूस पर चढ़ाओ खातिर हमारी। रख करूंगी प्रतिज्ञाओं पर, आ जाओ पाओगे शिफा जरूर। रख करूंगी प्रतिज्ञाओं पर, आ जाओ पाओगे शिफा जरूर। आ जाओ जय यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जय यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांग को पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। नित्य जीवन के सोते बसाओ, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। नित्य जीवन के सोते बसाओ, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। ना कभी वो रद्द करेगा, रात्रि के रास्ते में ले जाएगा। ना कभी वो रद्द
करेगा, यीशु रोगों को दूर करेगा, मांग को पूरा करेगा, यीशु रोगों को दूर करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। रबगा दुरा बगडा दरा शडा दुरा रिबिखि रिबिगिडा बगडा बोंतुरा गडा किरगडा छिडा तुरा नमारा बातुरा। हालेलुया रबगा लबगा दिरा गदुरा बगडा शडा तुरा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। जब जब हम यीशु के नाम से पुकारते हैं, आए खुदावन तू हमारी दुआओं को सुनता कबूल करता है। जितनों ने विश्वास से यीशु तेरी तरफ हाथ बढ़ाया, हर एक को यीशु के पाक फरिश्तों यीशु के बाला शक्ति से छुओ। हो रिबिगी डबगे डबों दुरेगे डबका तुरा बगा डबाउ चुरा तीरा। हालेलुया। जितने भूत प्रेत से बदरू से बंधे हुए हैं, हम सब मिलके हुक्म देते हैं, जितने बदरुओं से बंधे हैं हम सब खिदमत गुजार मिलकर हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक तरह की बदरू खुल जाए। रिबिकी रिबिकी डबगे डबोंदुरगडा सिंद्रिबिकी डबगे डबोंदुरगडा। चाहे किसी की प्रॉपर्टी पे विचक्राफ्ट है, चाहे किसी के घर पे विचक्राफ्ट है, किसी के फाइनेंशियल तौर पे विचक्राफ्ट है, कोई बदरू से बंधे हुए हैं, जादू टूड़ों से बंधे हुए हैं, यीशु के नाम से जो खोला जाता है वो खुल जाता है। उस अथॉरिटी से हम मिलकर हुक्म देते हैं, खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। जिस तरह का भी कोई बंधन क्यों ना हो, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी तरह की भी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, हर एक को हुक्म देते हैं हम, यीशु के नाम से खुल जा। हालेलुया। रबगा लबगा दिरंदर गडा। जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, सिर दर्द पे, कैंसर पे, दिल की बीमारी पे, लीवर की बीमारी पे, किडनी की बीमारी पे, और अंतड़ियों की बीमारी पे, और पैरों में कोई तकलीफ है, हाथों में, सिर में, प्लीज जिन्होंने यीशु के नाम से हाथ रखा है, यीशु के पाक फरिश्तों हर एक को छुओ। हर एक तरह की बीमारी यीशु के नाम से खुल जाए। हो रिबिगी डबा के डबोंदुरगडा सिगड़ा थुरा रबा। हर एक को यीशु के पाक फरिश्तों छुओ। जितनों ने यीशु ईमान से तेरे हजूरी में पानी रखा है, यीशु के पाक फरिश्तों इस पानी को छुओ। ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। जैसे वो पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यीशु का जलाल हर एक जगह पे उतर आए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर मांग लेते हैं। आमीन। पास्टर हक प्लीज। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, हमारा ईमान है कि तूने इस इबादत के वसीला से बरकत दी है, तूने अपने खादमों के वसीला से बरकत दी है, तूने आज के कलाम के वसीला से बरकत दी है। सब बरकतें, सब बख्शें जो तूने आज अपने लोगों की जिंदगियों में जारी की हैं, बीमारियों को, रोगों को दूर किया है, नापाकी और उसकी तासीरों को नेस्त किया है, अबलीस के सारे कामों को नेस्त किया है, जालों को तोड़ दिया है, बंदरों को तोड़ दिया है, आजादी और रहाई और खुशी और शादमानी और आजादी बख्शी है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। जिसकी जिंदगी में बरकत पाई है, तेरी बरकत उनकी जिंदगियों में कायम रहे, अबलीस शरीर उनको फिर से बांधने ना पाए। तेरे यीशु नाम से वो आजाद रहे, बहाल रहे, बीमारियों से, रोगों से, हर तरह की मुश्किलात से आजाद होकर के तेरे जलाल की गवाही में जिए, तेरी सल्तनत में, तेरे कवि हाथ के नीचे। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस पूरी इबादत के लिए जिस पर तेरा मसा बना रहा, तेरे खादिम के लिए जिसके वसीले से तूने कलाम किया। तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादिम के वसीले जिसके वसीले से तूने शफा को जारी किया, मुआजिजात किए, जिंदगियों को बदला, सोचों को और नामुमकिन काम मुमकिन किए। हर बात के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ। साज बजाने, गाने वालों पर, वर्सेस पढ़ने वालों पर, कलाम पढ़ने वालों पर, सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सबके घरानों के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। पूरी इबादत में शामिल हर एक जिंदगी की तेरी बरकत मांगते हैं। जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने शेयर किया है, जिस तरह से तेरी प्रेस की है, सब पर उनके घरों पर तेरी बरकत का मंसला जारी रहे और सब जिंदगी तुझ में शादमानी में और तेरी कुव्वत में बढ़ती चली जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर अब तक हम सबके साथ
तमाम कसीन, सब कलीसिया, सब ईमानदारों के साथ, बदिल पंथकस्पितों की सारी कलीसिया, सब खिदमतगारों के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। Amen, amen. हालेलुया, Praise God, praise God, praise God. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। Praise God God, bless you. amen, Hallelujah. amen. प्रेज जीसस। खुदा Praise God, खुदा praise यीशु मसीह में सब बहन भाइयों की सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं जितने भी बहन भाई इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े। हम खुदा का नहायत शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से कि उसने हम सबको दूर नजदीक से जोड़ा और हमें एक दूसरे के वसीला से करीब किया और हमें इन कमेंट्स और प्रेयर मीटिंग के देखने के वसीला से खुदा ने हमें एक खानदान में जोड़ा है। हम आसमान और जमीन की सब बरकतों के इकट्ठे मालिक बने हैं और आसमान की उस बादशाहत में जो हकीकी है, जो सच्ची है, जो अपने फर्माबरदारों को, ईमान रखने वालों को खुदा ने बख्शी है और जिसका वादा उसने किया है, जिससे वादा कर लेता जब खुदा, तो वो उससे फिरता नहीं है। आमीन, आमीन। इसलिए हमें ये ईमान रखना चाहिए कि वो नया जमीन और नया आसमान उसने हमें बख्शा है और नई जिंदगी और नई बादशाहत उसने हमें बख्शी है। Yes, उसके लिए हम amen, amen. शुक्रगुजार हैं और हम सब बहन भाई दूर नजदीक से उसमें शामिल हैं। उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, अपने दिल और रूह जान बदन को तैयार कर रहे हैं Amen. ताकि आसमान के खुदा के हुजूर हम खड़े हो सकें, उसकी बादशाहत में उसके साथ हमेशा के लिए रह सकें। हम शुक्रगुजार हैं जितने भी कमेंट्स करते हैं हमारे बहन भाई, शेयर करते हैं, इसको शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। जो सीखें तो वर्बली दूसरों तक पहुंचाएं Hallelujah. और खुदा के कलाम की खुशखबरी के इस पैगाम को, निजात के इस पैगाम को सब जिंदगियों की रहाई और निजात के लिए और बहाली के लिए, तरक्की के लिए काम करें। हम सब मिलकर खुदा पाक रूह के साथ, उसके फरिश्तों के साथ, खुदा के बेटे यीशु के साथ मिलकर हम इस काम में बड़ी तेजी के साथ, बड़े ईमान, बड़े जोर के साथ काम करें, क्योंकि वक्त नजदीक है और खुदा उनकी आमद नजदीक है, बल्कि दरवाजे पर है। इसलिए हमें खुद को भी तैयार करना है और अपने अजीजों बहन भाइयों को भी तैयार करना है। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी फ्राइडे की प्रे मीटिंग हमारे कोलोराडो यूएसए प्रे के मुताबिक रात के 8 बजे होगी। हफ्ते की सुबह पाकिस्तान में 8 बजे होंगे, इंडिया में 8:30 बजे होंगे। जरूर शामिल हों और अपने बहन भाइयों को बताएं ताकि वो भी देखें ऑनलाइन। जो वक्त भी आप खुदा के साथ गुजारेंगे वो उसमें आप कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और खुदा में कुदरत है कि वो दूर नजदीक का खुदा है। वो यहां से भी दुआ करते हैं, पास बबलू, या हम दुआ करते हैं, कोई भी खुदा का खादम, तो बरकत वहां तक पहुंचती है, शफा पहुंचती है, खुदा का रूह पहुंचता है, खुदा के फरिश्ते पहुंचते हैं और शफा और बरकत को जारी करते हैं, राहों को खोलते हैं, बंदरों को तोड़ते हैं और नामुमकिन काम आपकी जिंदगी में मुमकिन होते हैं। जरूर हमारे पेरेंट्स में शामिल हो, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। Yes. God bless you.